मसीह में सबको मेरा सलाम। मेरा नाम एंथनी इमैनुअल है और आज का जो हम टॉपिक है हमारी वीडियो का, बुत परस्ती। हम क्यों आइडल वर्शिप करते हैं। बहनों भाइयों, आगे डिस्कशन करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज कुछ हवाले हम पढ़ेंगे, रसूलों के अमाल में से हम पढ़ेंगे और उसका 17वां बाब, उसकी 24 आयत। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज़ का मोहताज होकर आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ देता है। तो बहनों और भाइयों, यहाँ पे कलाम हमें बताता है कि खुदावंद इंसान के बनाए हुए चीज़ों में नहीं रहता, वो कादर मुतलक है, उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि वो इंसान के बने हुए मंदिरों या इंसान के बने हुए बुतों में नहीं रहता। दूसरा हवाला हम पढ़ते हैं खुरूज की किताब, उसका 20वां बाब, उसकी 3 आयत से लेकर 5 आयत तक हम पढ़ते हैं। मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है, तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। तो बहनों और भाइयों, यहाँ पे कलाम कहता है कि अगर तुम ये चीज़ें करोगे, जो स्टैचूज़ या इन चीज़ों की बुत परस्ती आइडल वर्शिप करोगे, तो मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा, बल्कि तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे 3 और 4 पुश्तों तक को सज़ा दूंगा। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे ज़बूर, उसका 115, उसकी 4थी आयत पढ़ेंगे। उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुँह हैं पर वो बोलते नहीं, आँखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, नाक हैं पर वो सूंघते नहीं। बहनों और भाइयों, खुदावंद इसको कितना ईजीली हमारे लिए उसने बोला है कि बुत तो हैं जो इंसान ने बनाए हैं, लेकिन ना तो वो देखते हुए देखते हैं, उनके कान होने के हैं लेकिन सुनते नहीं, मुंह है बोलते नहीं, टांगे हैं चलते नहीं। सो बहनों और भाइयों, एक और हवाला हम पढ़ते हैं जो इस्तिस्ना की किताब में से 27, उसका 15वीं आयत। लानत उस आदमी पर जो कारीगिरी की सन्नत की तरह खोदी हुई या ढाली हुई मूरत बनाकर जो खुदावंद के नज़दीक मुकरू है। सो बहनों और भाइयों, हमने कुछ हवाले पढ़े हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि खुदावंद हमें बुत परस्ती से मना करता है, और जो चीज़ खुदावंद मना करता है अगर हम वो करते हैं तो वो गुनाह कंसीडर होता है, तो वो गुनाह समझा जाता है खुदावंद की नज़र में। तो आज हम किस तरह अपनी ज़िंदगियों में आइडल वर्शिप कर रहे हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि हर आदमी कर रहा है, बट वो लोग कर रहे हैं जिनको आज कलाम के बारे में इतनी मालूमात नहीं है। वो चर्चिज़ में तो जाते हैं लेकिन उनको बताया नहीं जाता, और अगर बताया जाता है तो क्यों नहीं समझते, ये आप खुद समझें। क्योंकि खुदावंद कलाम में ये कहता है कि जो शख्स मेरी बातों को या आइडलशिप करेगा उसकी सज़ा है, बरकतें दूर होती हैं। सो आज हम देखते हैं कि जो मैंने क्रॉस पहना हुआ है, और बहुत से लोग क्रॉस पहनते हैं, क्रॉस पहनना कोई बुरी बात नहीं, क्रॉस पहनना अच्छी बात है। इससे हम आइडेंटिफाई होते हैं कि हम खुदावंद के मानने वाले हैं, जो इब्राहिम, आइज़क और इसराइल का खुदावंद है। अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि बच्चे या बुज़ुर्ग, उन्होंने क्रॉस बड़ा सा पहना होता है, उसके ऊपर कोई आदमी का स्टेचू बना हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबको मालूम है, आप सबको मालूम है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की वजह से मौत ली, वो 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो अगर हम ये चीज़ क्रॉस, ऐसी क्रॉस पहनते हैं जिस पे कोई आदमी लटका हुआ और हम ये समझते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह है, तो बहनों भाइयों, हमारा खुदावंद अब क्रॉस पे नहीं है, हमारा खुदावंद जी उठा है। हम इसीलिए ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज भी बहुत से लोग जिसको इन कलाम का पता नहीं है, वो उस क्रॉस को पहने घूमते हैं जिस पे एक बुत सा बना हुआ है, वो समझते हैं कि खुदा यीशु मसीह है।
फिर उनसे बात करें तो कहते हैं कि ये सिर्फ हमारे एक आइडिया है दिखाने के लिए। बहनों और भाइयों, हमारा खुदावंद कुरास पे नहीं है। कुरास सिर्फ हमें एक उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब आप कुरास लें तो प्लीज़ उस पर मेक श्योर कि कोई बंदा का बुत ना बना हो। सिंपल कुरास पहने, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से जब हम बहुत से क्रिश्चियन घरों में तस्वीरें लगी हैं, सेंट एंथनी की, सेंट्स की, माँ मरियम की, खुदा यीशु मसीह की पाक दिल की तस्वीरें, तो बहनों और भाइयों, आपको जो ये वर्सेस हमने बाइबल में से पढ़ी हैं, खुदावंद मना करता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो तस्वीर आपने अपने घर पे रखी हुई है, इवन ये माँ मरियम है, वो नहीं, वो कोई स्टार है, या कोई वो जो आपने खुदा यीशु मसीह की तस्वीर जो घर पे आपने रखी है, आपके ख्याल में वो खुदा यीशु मसीह है? नहीं बहनों और भाइयों, वो एक आम इंसान है, वो एक एक्टर है, मूवी बनाते हुए या कहीं पे शूटिंग में उनकी तस्वीरें खींची गई हैं। ये एक मार्केटिंग है, सेल हो रही है, तस्वीरें बिकती हैं, पैसे बनते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम ये चीज़ें घरों पे लेकर आते हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। हाँ, जो हमारे बड़े अच्छे समझदार पास्टर्स जो हैं, वो अक्सर उनके घरों पे वीकली वो अपनी क्लेंजिंग करते हैं घरों की। और वो क्लेंजिंग से मतलब ये है कि जब आपके घरों पे लोग आते हैं या उनके वो प्रे मीटिंग्स होती हैं, और लोग जब आते हैं तो वो अपनी बॉडी के साथ साथ द स्पिरिट भी लेकर आते हैं। कुछ स्पिरिट अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब स्पिरिट होते हैं। कहने का मतलब है कुछ स्पिरिट जो हैं एंग्री स्पिरिट होते हैं, कुछ स्पिरिट मतलब हर तरह का स्पिरिट होता है। तो आपको नहीं पता कि वो जब आए हैं तो वो अपने असरात उस घर पे छोड़ के चले जाते हैं स्पिरिट्स। तो मोस्टली पास्टर्स वो वीकली अपने घर को क्लेंस करते हैं, दुआ मांगते हैं कि जो भी स्पिरिट अगर रह गया, कोई गंदा स्पिरिट, तो वो अपने घर से निकालते हैं। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब हम छोटे थे और हमारी एक आंटी, बहुत दूर की आंटी थी, मतलब इलाके में रहती थी, हम उनको आंटी बोलते थे, तो उसको बैड स्पिरिट आ गया। तो क्योंकि हमारे साथ वो नेबर रहती थी, किसी तरीके से उसने पता चलाया कि ये बैड स्पिरिट आया कैसे इनके घर पे, या उसके ऊपर कैसे आया। क्या पता ये चला कि वो कोई जा रही थी, उसको रास्ते में कोई चीज़ मिली और वो उठा के उसको लेकर घर पे आ गई। तो उसके साथ उसके अंदर कोई बैड स्पिरिट था जो उस घर पे आया और उस औरत पे, उस आंटी पे आ गया। तो बहनों और भाई, जब आप ऐसी तस्वीरें घर पे लेकर आती हैं, आपको पता नहीं उस एक्टर या उस एक्ट्रेस या उस औरत जिसको आप माँ मरियम समझ रहे हैं, जिसको आप खुदा यीशु मसीह समझ रहे हैं, या आप उसको सेंट समझ रहे हैं, उसका स्पिरिट किस चीज़ का स्पिरिट है जो आपके घर पे आप ले आए हैं। और क्योंकि हम लोग इतना दुआगो नहीं हैं और हम इतने इन चीज़ों का मालूम नहीं है, तो वो स्पिरिट जो होते हैं फिर आपको, आपके ख़ानदान में, आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बीमारियाँ आती हैं, तकलीफ़ें हैं, गुर्बत, हर तरह की मुश्किलात में हम पड़े रहते हैं, झगड़े, लड़ाई। तो ये एक डोरवे जिसे हम कहते हैं, उसको हमने ब्लॉक करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने घरों में ऐसी चीज़ों को मत लेके आएँ जो आपके घर को डिस्ट्रॉय करें या आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करें। हम भी इन चीज़ों में फंसे हुए थे, लेकिन अब हम शुक्र करते हैं, इस कलाम ने, ज़िंदा कलाम ने हमारे ज़िंदगियों में से इन चीज़ों को निकाला। और मैं यही चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में से ये चीज़ ख़त्म हो। सो आप दुआगो हों, और ख़ास तौर पे बहनों और भाइयों, हमारा जो कर्स है, जो बाप दादाओं का तीसरी और चौथी पुश्त का कर्स, अपने लिए अपने घरों में दुआ मांगे खुदावंद से कि उस कर्स को ख़त्म किया जाए। अपने आप को खुदावंद में लेकर आए, इन दुआओं को मांगे कि आपके बच्चों से, आपके फैमिली में से हर तरह का कर्स, जो आपकी जनरेशन कर्स है, वो ख़त्म हो, उसको कट करें। बहनों भाइयों, होपफुली कि आपको ये मेरी छोटी सी शॉर्ट वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।